दोस्तों स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों वैसे तो दुनिया में 200 से भी ज़्यादा देश हैं और जिनमें से कुछ बेहद ताकतवर है तो कुछ बेहद कमज़ोर हैं। जो देश जितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसकी उतनी ही ज़्यादा इज्जत की जाती है और दुनिया के ताकतवर देश ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु हथियार बनाने में लगे हुए हैं। और जिस देश के पास जितने ज़्यादा परमाणु हथियार होते हैं वो उतना ही पावरफुल माना जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो बेहद कमज़ोर हैं और इन पर जब भी किसी शक्तिशाली देश का मन चाहे वो उस पर हमला करके कब्जा कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने के बारे में बड़े से बड़े और शक्तिशाली देशों को भी सोचना पड़ता है। और तब भी अगर इन देशों पर कोई हमला कर भी दे तब भी इन देशों को जीतना और उन पर कब्जा पाना लगभग नामुमकिन जैसा है। और इसका जो मेन रीज़न है वो है इस देश की ताकतवर आर्मी और इन देशों की जियोग्राफी। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है और इस देश की पॉपुलेशन करीब 25 करोड़ के आसपास है। और इस खूबसूरत देश पर कब्जा करना लगभग इम्पॉसिबल है। और आपको बता दूं कि इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसकी जियोग्राफी है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश उसके आसपास कोई है ही नहीं। और ऑस्ट्रेलिया के पास के जो ताकतवर देश हैं वो है चाइना, जापान और इंडिया। लेकिन ये तीनों के तीनों देश ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर हैं। जापान भी ऑस्ट्रेलिया से करीब 6848 किलोमीटर दूर है। और जो देश ऑस्ट्रेलिया के आसपास है वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया से जीत सके। और अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी देता है तो वो खुद को ही परेशानी में डालेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन समुद्र के किनारे स्थित बड़े बड़े शहरों में ही रहती है। और बीच का जो ऑस्ट्रेलिया है वो एकदम खाली पड़ा है और जो हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगल वाला एरिया है। और इस इलाके में कहाँ कहाँ पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बेस हैं इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए हमला किया, लेकिन इन सभी कारणों की वजह से ही जापानी को वापस जाना पड़ा। नंबर 9 रशिया। दोस्तों ये बात तो आप जानती होंगे कि रशिया इस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और रशिया को जीतना और उस पर कब्जा करना कितना कठिन है ये बात आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान रह चुके नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों नेपोलियन और हिटलर ने अपनी ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन इनकी आर्मी को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। और इसकी वजह थी रशिया की भौगोलिक स्थिति यानी कि वहाँ की जियोग्राफी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी जो ज्यादातर जमीन है वो जंगल और पहाड़ों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजियों के रशिया पर हमला करने के दौरान रशियन आर्मी ने उनसे लड़ाई नहीं की बल्कि वो खुद पीछे हट गई, क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएगी और अगर उनकी आर्मी ज़्यादा आगे बढ़ती तो उनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से ही मारे जाते और इस वजह से नाजियों को पीछे हटना ही पड़ा। रशिया इस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो 17.1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इस समय भी रशिया इस दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश माना जाता है। और रशिया के पास परमाणु हथियारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। नंबर 8 ईरान। दोस्तों ईरान एक मुस्लिम देश है और जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये देश 16 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। सऊदी अरब और अमेरिका जैसे ताकतवर और एक दुश्मन होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई भी देश हमला नहीं कर सका है। ईरान की मिलिट्री में करीब 5 लाख सैनिक हैं, 1658 टैंक और 137 फाइटर जेट हैं। और एक बड़े युद्ध को लड़ने के लिए और दुश्मन से खुद को बचाने के लिए ये सब काफ़ी है। लेकिन अगर दुश्मन देश इससे भी ज़्यादा ताकतवर होता है तब इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ईरान की सरकार के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस हैं और जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बने हुए हैं, तो दुश्मन देश चाहते हुए भी ईरान पर कब्जा नहीं कर सकता है। नंबर 7 भूटान। दोस्तों भूटान दुनिया के सबसे शांति प्रिय देशों में से एक है और जो भारत के उत्तर में हिमालय के पहाड़ों में बसा हुआ है। इस देश की आर्मी बेहद छोटी है जिसमें सिर्फ 6000 सैनिक हैं और इस देश के पास एयरफोर्स भी नहीं है, तब भी इस देश पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भूटान दुनिया के उन देशों में से एक है जिस पर कभी भी किसी देश ने कब्जा नहीं किया है। वैसे 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस देश पर हमला किया था और देखा जाए तो इस समय उन्होंने ज़्यादातर देशों पर हमला किया था, लेकिन वो भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए। और इस समय इस देश पर कब्जा करना इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके चारों ओर पहाड़ी पहाड़ हैं और इसीलिए इस पर किसी का भी जाना इम्पॉसिबल है। इसके अलावा इस देश की रक्षा का दायित्व भारत के हाथों में है और साथ ही भारत भूटान को हथियार और पैसों की मदद भी भेजता है।
और साथ ही भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी देता है। तो ऐसे में भूटान पर किसी भी देश का कब्जा करना लगभग इम्पॉसिबल है। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, दुनिया का सबसे शनकी तानाशाह किम जोंग उन का देश है नॉर्थ कोरिया, और इस देश पर भी कोई भी हमला नहीं करता है, और जिसका कारण है कि नॉर्थ कोरिया एक बेहद शक्तिशाली देश है। नॉर्थ कोरिया में 10 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, 4200 टैंक, और सबसे अहम बात, इस देश के पास परमाणु हथियार भी है, और जिनका इस्तेमाल करने में ये देश जरा भी देर नहीं करेगा। नॉर्थ कोरिया में बेहद सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया की जनता अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उन को काफी मानती है, और इसी वजह से जनता का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग उन के पास है। और सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस देश पर कब्जा करना आसान नहीं है। बता दो कि नॉर्थ कोरिया 1,20,538 किलोमीटर में फैला हुआ है, और जिसकी आबादी 25 मिलियन है। नंबर 5, इजराइल। दोस्तों, वैसे तो इजराइल एक बेहद छोटा सा देश है, और इस देश के आसपास जितने भी देश हैं वो सबके सब इसके दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी आज तक इस पर कब्जा करने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। साथ ही आपको बता दूं कि इसकी आर्मी में सिर्फ 2 लाख सैनिक हैं, लेकिन इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। यानी कि इस देश के हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, और साथ ही इसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। और इस देश ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी डेवलप कर लिया है। यानी कि ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है, जिसमें कोई भी मिसाइल अटैक नहीं कर सकती है। नंबर 4, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दुनिया के सबसे महफूज और सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, और इस देश पर भी हमला करना इसकी जियोग्राफी की वजह से काफी मुश्किल हो जाता है। देखा जाए तो स्विट्जरलैंड की आर्मी बेहद छोटी है, जिसमें 1,50,000 सैनिक हैं और करीब 150 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मनों को यहाँ के पहाड़ों से होकर गुजरना होगा, और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए आसान नहीं होगा। और स्विट्जरलैंड की आर्मी को तो इन पहाड़ों पर लड़ने की आदत है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सबके सब ताकतवर हैं और उसके दोस्त हैं, और जिनमें जर्मनी, फ्रांस और इटली शामिल हैं। यानी कि दुश्मन देशों को पहले इन देशों से भी निपटना पड़ेगा। नंबर 3, कनाडा। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और इस देश की आबादी करीब 37 मिलियन है, और इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 सैनिक हैं। लेकिन इसे अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये देश बहुत ही बड़ा है, और घने जंगल और बर्फीले मौसम की वजह से इस देश को जीत पाना दुश्मन के बस की बात नहीं है। और इसका पड़ोसी देश अमेरिका है, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, और जिससे कनाडा की अच्छी खासी दोस्ती है। तो अगर कोई भी देश कनाडा पर हमला करता है तो उसका सामना सबसे पहले अमेरिका से होगा। तो इस वजह से भी कनाडा पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, भारत से भी जीत पाना काफी मुश्किल है, और इसकी वजह है यहाँ की जियोग्राफी और इसकी ताकतवर आर्मी। भारत के पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान कई बार भारत पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके हैं। भारतीय सेना में 14 लाख से ज्यादा सैनिक और 2000 से ज्यादा फाइटर जेट हैं, और 100 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं। और अगर बात की जाए भारत की जियोग्राफी की, तो भारत के उत्तर का ज्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है, और इस खतरनाक पहाड़ में इंडियन आर्मी रहती है। और आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। यानी कि दुश्मन देश के उत्तर से आने के चांस ना के बराबर हैं, और साउथर्न यानी कि दक्षिणी इलाके को मिलाकर भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और जहां पर 200 से ज्यादा शिप, न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन और एयरक्राफ्ट वाली नेवी है, और जिसे जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। नंबर 1, अमेरिका। दोस्तों, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, और साथ ही ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, और जिसकी आर्मी के पास 14 लाख सैनिक और साथ ही 7,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, और जिनमें से ये 2 को एक बार इस्तेमाल भी कर चुका है। दोस्तों, अमेरिका पर हमला करने लायक कोई भी ताकतवर देश इसके आसपास नहीं है, और जो देश अमेरिका पर हमला करने लायक ताकतवर है वो उससे काफी दूर है, और जिनके बीच में हजारों किलोमीटर का समुद्र फैला हुआ है, और इन समुद्रों में एडवांस सबमरीन कहीं ना कहीं छुपी हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अमेरिका के पास कुछ ऐसे भी छुपे हुए हथियार हैं और जो बेहद शक्तिशाली हैं और मिनटों में तबाही मचा सकते हैं, और जिनके बारे में किसी भी देश को नहीं पता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अमेरिका से युद्ध करना और उस पर जीत हासिल करना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थे वो दुनिया के 10 देश जिन पर किसी के लिए भी कब्जा करना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपके कोई सवाल है, सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।